हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू दी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। तो दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस कल के मार्केट के लिए। अब कल का दिन इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी एंड साथ ही साथ बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के जस्ट अगले दिन होती है एंड सबसे इंपॉर्टेंट बजट भी 2 दिन बाद है। आपको मैंने हमेशा बोला बजट के टाइम मार्केट में एक अब नॉर्मल मूवमेंट आता है, बजट के पहले भी बजट के बाद भी। तो आपको ध्यान में रखना है कि भाई किस टाइम आप ट्रेड करो, किस लेवल पे ट्रेड करो कि एक बड़ा पैसा बन पाए। तो आज की वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पे ट्रेड करके हम एक बड़ा पैसा बना सकते हैं, या बजट के पहले की कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं जिससे कि हम बजट पे बड़ा पैसा बना पाए। गाइज अगर आपने बजट पे वीडियो नहीं देखी तो मैंने अपलोड कर रखी है, आप मेरे चैनल पे जाके देखिएगा। एक पूरे बजट पे प्रॉपर मैंने 3-4 साल की बैक टेस्ट किए हैं, उस पर रिपोर्ट्स देखे हैं और उसके हिसाब से एनालिसिस की गई कि कैसे बजट पे मार्केट मूव कर सकता है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले हम निफ्टी 50 के एनालिसिस के साथ स्टार्ट करते हैं। अगर आप मार्केट को ध्यान से देखोगे तो आपको दिख रहा होगा मार्केट एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास आके रुका हुआ है। पहले हम अगर मार्केट को देखें तो पहले मार्केट एक ट्रेड लाइन बना रहा था। आपको अगर ध्यान से दिखेगा तो मार्केट यहाँ पे हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन कर रहा था, जो कि हमने देखा हुआ था। ये हेड एंड शोल्डर, ये हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन करने की जगह हमने डिसाइड किया था कि यहाँ पे 2 कंडीशन बन रही है, या तो यहाँ से मार्केट प्रॉपर डाउन जाएगा तो प्रॉपर अप उठेगा, और यहाँ से एग्जैक्टली मार्केट विदाउट साइडवेज होते हुए यहाँ से पुल बैक लेके ऊपर उठते हुए दिख रहा है। अब फिर से मार्केट पास एक अपॉर्चुनिटी है यहां से थोड़ा रिस्पेक्ट करके ऊपर निकले, और जो कि मेक श्योर लग रहा है कि थोड़ा सा अगले आने वाले 1-2 दिन में मार्केट अप ही रहने वाला है। सो हमारा जो माइंडसेट होगा वो अपसाइड का होगा। कैसे होगा, लेवल्स क्या रखेंगे, प्रॉपर सेंटिमेंट क्या होंगे, इसको हम डिस्कस करते हैं मार्केट में 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। तो हम आ चुके हैं दोस्तों 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगर आप आज का मार्केट देखोगे तो आज के मार्केट निफ्टी ने ओपनिंग के साथ ही केवल आज हाई पे हाई बनाया है, यानी इसने एक बार भी वी शेप रिकवरी के लिए नहीं दिया है। मतलब जितने लोग यहां पे कॉल बाई कर रहे थे सबका स्टॉप लॉस जो है, चाहे सबका जो ट्रेड के स्टॉप लॉस इधर के फंसे हुए हैं। अगर कल का मार्केट इसको रिस्पेक्ट करके निकल जाता है तब तो सबसे बेस्ट रहने वाले ऑप्शन हमारे पास। अदरवाइज कल के दिन अगर मार्केट यहां पे सपोर्ट लेके डाउन आएगा तो बढ़िया एसएल हंटिंग के साथ हमको इधर कहीं 21,200 के आसपास आते हुए दिखने वाला है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए सबसे बेस्ट होगा कि अगर मार्केट यहां से सीधे ऊपर निकलते हुए जाए। क्यों? क्योंकि जितना ऊपर मार्केट जाएगा उतना यहां पे स्टॉप लॉस क्रिएट होते जाएंगे, लिक्विडिटी क्रिएट होती जाएगी, और इस लिक्विडिटी का बेनिफिट उठा सकते हैं बजट के टाइम एंड एक बढ़िया डाउन रैली देख सकते हैं। सो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं डिस्कस करना चाहूंगा लेवल्स। अगर बात की जाए कि मार्केट अगर इसके बीच में ओपन होता है तो हमें ट्रेड कैसे करना है। मार्केट अगर 21,600 से लेके 21,750 के बीच में ओपन होता है, 650 से 750 के बीच में ओपन होता है, 100 पॉइंट के बीच अंदर ओपन होता है, तो हमारे लिए जो बाइंग लेवल आने वाला है दोस्तों वो इसके हाई ब्रेकआउट पे, मतलब 21,770 के ऊपर हमारा बाइंग लेवल आएगा। इसके बाद हमारा जो पहला टारगेट होगा वो डायरेक्ट 21,860 का होगा एंड आवर सेकंड टारगेट इज 21,980, मतलब 22,000 के अराउंड का होने वाला है। और ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि मार्केट इसके बीच में ओपन हो, अदरवाइज गैप अप के लिए भी मार्केट निकल सकता है। गैप डाउन की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। अगर मार्केट इसके बीच में ओपन होता है तो हमको जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल देखने को मिलता है दोस्तों वो ये देखने को मिलता है। यहां पे आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि दिस लेवल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये रेंज तो प्रॉपर नो ट्रेडिंग जोन है, बट हम इसके नीचे एक स्कैल्प ट्रेड कर सकते हैं। 650 के नीचे आप देखोगे तो इसके नीचे यहां पे डाउन साइड की एक स्कैल्प ट्रेडिंग हो सकती है, और अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक किया 560 के नीचे तो आपको बढ़िया ट्रेड मिलेगा डाउन साइड का। फर्स्ट टारगेट आप रख सकते हो 478 का, 21,478, एंड सेकेंड टारगेट विल बी 21,350 का। ये हमारे लिए कल के एक इंपॉर्टेंट लेवल होने वाले हैं जिनका यूज करके आप एक बढ़िया प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो गाइस। अब मैं आपको एक बार FIDI को डाटा दिखाना चाहूंगा बिकॉज इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हुए मैं दिख रहा है। अब ये इंटरेस्टिंग क्या है, इंटरेस्टिंग ये है कि आफ्टर 17 जनवरी भी नहीं बोलेंगे, हम बोल सकते हैं, हाँ 17 जनवरी के बाद पहली बार जाके ओवरऑल मार्केट में बाइंग पोजीशन बनते हुए दिखी है। मतलब हमारे FI लोगों ने 2100 करोड़ की सेलिंग की है और हमारे DI लोगों ने 3474 करोड़ की बाइंग की है। मतलब ओवरऑल 1330 करोड़ की बाइंग हमें मार्केट में देखने को मिली है आफ्टर ए 10 से 12 दिन के बाद, जो कि हमारे लिए बहुत ही बेटर और बहुत ही एक गुड साइन है मार्केट को अपसाइड लेके जाने का। और आप देख सकते हो ऑल टाइम हाई भी 22,170 के पास है। सो इसके पास तक हमको स्कैल्प के बढ़िया ट्रेड्स मिलेंगे, या तो बजट अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करेगा,
या फिर बजट जो है लो ब्रेक करके डाउनसाइड के एसएल्स हंट करने आएगा, लेकिन ये बजट होने वाला इंपॉर्टेंट है, ये चीज मैं मानता हूं। अब आ जाते हैं बार बैंक निफ्टी पर, देखते हैं बैंक निफ्टी ने क्या किया। एज कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी ने बिल्कुल भी सही मूव नहीं दिया, बिल्कुल साइडवेज गया है, जो कि कोई दिक्कत नहीं है। ये कुछ लेवल्स हमने बताए थे जो कि आज इजीली हिट होते हुए देख चुके हैं। तो मैं थोड़ी सी डिटेल एनालिसिस करना चाहूंगा ऑप्शन बैंक निफ्टी के लिए। सबसे पहले मुझे बैंक निफ्टी में एक ट्रेड लाइन दिखता है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमको एक ट्रेड लाइन दिखता है। साथ ही साथ आप अगर और डीप में जाओगे तो आपको यहाँ पे छोटा सा वेज दिखेगा, एक क्या दिखेगा, वेज दिखेगा, जो डाउन साइड बनते हुए हमको दिख रहा है। ठीक है, अब ये वेज जो है हमारे लिए कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कल के बाद नेक्स्ट टुमारो आपको एक बढ़िया एक्सपायरी में बैंक निफ्टी के ट्रेड मिल सकते हैं। और आपको पता है एक्सपायरी में बैंक निफ्टी कितना बढ़िया मूव करता है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले 15 मिनट में आके आपको थोड़ा डिटेल बताऊंगा कि मार्केट में आज क्या हुआ और कल क्या होगा। मार्केट आज गैप ओपन होता है, एज पर निफ्टी मार्केट स्टार्टिंग में रन नहीं लेता है, थोड़ा थोड़ा होल्ड रखता है, फिर अचानक से ब्रेकआउट देके इसने बढ़िया रन लाता है। और ये जो रन है ये पॉज लेता है मार्केट अराउंड आई थिंक 45,665 के आसपास, ये यहाँ पे पॉज लेता है। उसके बाद मार्केट धीरे धीरे डाउन आता है, साइडवेज होता है, डाउन रैली, फिर यहाँ से पुल बैक, मतलब ये प्रॉपर ट्रैप करता है। ये हमने इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, डिप एंड राइज कॉन्सेप्ट, इसकी यूज करके यहाँ पे ट्रैप करता है और एट द एंड ये क्लोजिंग 45,442 के आसपास देता है। तो अगर हमें कल बाइंग पोजीशन बनानी हुई तो हमारा जो सबसे पहला टारगेट होगा, अगर मार्केट अपनी क्लोजिंग से नीचे ओपन होता है तो हमारा जो पहला टारगेट होगा वो 45,550 का होगा, जहां पे हम बाइंग पोजीशन बनाएंगे। पहला टारगेट हम 45,660 का रखेंगे, सेकंड टारगेट 45,775 का रखेंगे। और अगर मार्केट यहां से डाउन रैली, यानी ओपन होने के बाद मार्केट डाउन रैली को कंटिन्यू करेगा, तो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल इस 45,200, इसके नीचे हम कहीं ना कहीं सेलिंग की प्लानिंग करना स्टार्ट कर देंगे। फर्स्ट टारगेट विल 45,009 का एंड आवर लास्ट टारगेट इज 44,860 का होने वाला है। इसके बीच में आप छोटे मोटे स्कैल्प कर सकते हो, बड़े ट्रेड्स के लिए मत भागिएगा इसके बीच में, वरना आपको लॉस ही मिलेगा, क्योंकि कल इसका डीके बहुत तेज होने वाला है। सो थोड़ा संभल के, और बजट का टाइम है तो थोड़ा सा बच के आपको चलना पड़ेगा। अब मैं आपको एक बार ओवरऑल बैंक निफ्टी का व्यू दिखा देता हूं कि भैया बैंक निफ्टी किस रेंज में है, अपने ऑल टाइम हाई से कितना कम है और ये बजट तक क्या कर सकता है। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो हमारा जो ये था मॉडल था कि भैया ये ब्रेक करेगा तो हमें ये जो ग्रीन वाली कैंडल का लो ब्रेक होगा तो हमको बढ़िया फॉल दिखेगा, लेकिन इसने एग्जैक्टली यहाँ से एक रिवर्सल प्लान कर रहा है। मेरा मानना है यहाँ से यहाँ तक जाए, इधर एसएल्स क्रिएट करे और बजट के टाइम यहाँ पे डाउन आए, या तो यहाँ पे फंसा रहे, यहाँ पे एक जोन बनाए, आप इस तरह देख सकते हैं कि ये जोन क्रिएट करे और ब्रेकआउट करके बजट तक यहाँ के हाई पर आते हुए दिखेगा। ठीक है, सो लेट्स वेट एंड देखते हैं कौन से लेवल्स कल हमको मार्केट में देखने को मिलते हैं। एट द एंड हम एक बार फिन निफ्टी के एनालिसिस करना चाहूंगा दोस्तों। फिन निफ्टी में अगर हम आए और यहाँ पे हम 30 मिनट्स के चार्ट पे जाएं तो आपको नहीं, वेट ए मिनट, 3 आवर का चार्ट फ्रेम ओपन करते हैं और हमको दिखेगा कि जो फिन निफ्टी है ना, वो अपने ऑल टाइम हाई पे एक चैनल बनाया है, चैनल में मूव किया, गैप डाउन हुआ और वहां से फिर वो धीरे धीरे ट्रेड लाइन के रिस्पेक्ट में नीचे जाते हुए दिख रहा है। क्या ये डाउन साइड मूव कंटिन्यू हो सकता है या मार्केट इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करके अपसाइड आ सकता है? फॉर ए बोला जाए बेटर या बेस्ट आपको एनालिसिस बताई जाए तो हमें बजट तक, मतलब बजट आने तक 2-3 दिन के अंदर सारे इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई तक जाते हुए दिख सकते हैं। हाई प्रोबेबिलिटी है कि सारे इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई तक जाते हुए दिख सकते हैं। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी तो बिल्कुल तैयार है, फिर निफ्टी भी कहीं ना कहीं ऑल टाइम हाई की तरफ निकल सकता है, ह्यूज चांस है। तो हम कहीं ना कहीं अपसाइड की रैली कंसीडर करने वाले हैं। अगर दोस्तों मार्केट क्या कर रहे हैं, यहां से पूरी डाउन रैली है, यहां पे थोड़ा पुल बैक ले रहा है, अगर मार्केट इस लेवल को क्रॉस करता है अपसाइड 21,466, तो हमारा इधर ट्रेड प्लान होगा। ठीक है, वेट ए मिनट, आप यहाँ पे 500 के पास ट्रेड प्लान करो, 466 इज वेरी वीक लेवल है, तो 20,450 के ऊपर हमारी एंट्री बनेगी। 100 पॉइंट्स का पहला टारगेट होगा और सेकंड टारगेट हमारा कम से कम रहेगा 100 पॉइंट से भी ज्यादा मान लो, आप नहीं 100 पॉइंट नहीं, आप 85 पॉइंट्स मानो, ये हमारे टारगेट्स रहने वाले हैं। अगर मार्केट में डाउनसाइड की रैली चाहिए तो हमको कम से कम ये लेवल ब्रेक होते हुए दिखेगा, तभी हम डाउनसाइड की रैली कंटिन्यू मानेंगे, वरना हम ट्रेड को डाउनसाइड में कंसीडर नहीं करने वाले हैं। ये लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है, दिस लेवल इज 20,219। इसके नीचे मार्केट बहुत वीक हो जाएगा तो इसके नीचे आप पैनिक सेलिंग कर सकते हो, बड़ा पैसा बना सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात गाइज, अभी तक आपको नहीं पता है तो बजट पे एक सबसे
अनोखी बात होती है कि जो भी ब्रोकर यूज करते हो ना, आजकल भी बहुत होता होगा, ब्रोकर की वजह से लॉस हो जाता है। जैसे आज ज़ेरोधा लैग कर गया था, आप देखोगे तो ग्रो लैग कर गया था, बीच में बहुत लोग का प्रॉफिट छूटा था, लॉस इनफैक्ट अलग हुए थे। तो अगर आपको इन सब से बचना है, आप चाहते हो नहीं सर इन सब से मैं बचा रहा हूं, मैं ऐसा ब्रोकर यूज करूं जिसमें बहुत सारे बेनिफिट हो, बहुत सारे हेल्प मिले, तो आपकी मैं डिस्क्रिप्शन में धन के लिंक दे दूंगा, आप उसमें अकाउंट ओपन कर लो। अब इसके बेनिफिट क्या मैं बताता हूं। पहला बेनिफिट जो है, यहाँ पे एक स्कैल्पर ऑप्शन आता है सबसे ऊपर, वो का बेनिफिट क्या है, जैसे आप क्लिक करोगे ना, वो तुरंत एटीएम प्लस इन द मनी और यहाँ पे ओटीएम दोनों लिख के दे देगा, एटीएम +5 -5 लिख के दे देगा, जिससे कि आपको इजीली होगा समझने में कि भाई कौन सा इन द मनी कौन सा ओटीएम है, और आप तुरंत ट्रेड कर लोगे चार्ट पे बैठे बैठे, आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये सबसे बेस्ट तरीका है। दूसरा चीज इसका बेनिफिट क्या है कि लैग भी बहुत कम करेगा, एक बड़ा ब्रोकर है। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना दोस्त, कि यहाँ पे आप चार्ट पे ही मैनेज कर सकते हो, एसएल ट्रेडिंग एवरीथिंग आप चार्ट पे मैनेज कर सकते हो, देख सकते हो, ट्रेड एग्जिट कर सकते हो, एवरीथिंग आप चार्ट पे कर सकते हो। तो बहुत ही बेस्ट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 2-3 दिन का टाइम है, फटाफट अकाउंट ओपन करोगे तो 1-2 दिन में रेडी हो जाएगा, फिर बजट पे हम बड़ा पैसा बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया दोस्तों, तो फटाफट एक बार चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे हम डेली लाइव भी आते हैं, सो आप लाइक कर लीजिए क्योंकि, और सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम अगर लाइव आते हैं बजट के दिन, जो कि ऑब्वियस आएंगे, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए दोस्तों। तो मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय गाइस।